जैसे अभी हम इतनी सारी एंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मेरे पास भी एक किस्सा आया था कर्ण पिशाचनी का। कर्ण पिशाचनी तो वैसे ही बड़ी फेमस चल रही है आजकल इंटरनेट में। वो यूथ के बीच में ज्यादा चलती है, यूथ बहुत याद करता है उन्हें। लेकिन ये जो था ये थोड़ा उल्टा पड़ गया था। हुआ क्या था, ये मुझे बताई। हिमाचल में मेरी एक रिलेटिव है और वो काफी इन डेप्थ नॉलेज रखती है। तो हिमाचल में आपको पता है कि इन सब चीज़ों के बारे में जागर लगना और इस तरीके की जो मान्यताएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, मतलब देवी देवताओं की जो मान्यता है। तो मैं कभी कभी उनसे फ़ोन करता था कि आपके यहाँ पे तो इतना सब कुछ होता है, कभी आप ही बता दिया करो। बोली कि अक्षय मैं तेरे को एक चीज़ बताना भूल गई। बोली कि तेरे को मैं बताती हूँ कि ना जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसके वहाँ पर ना जंगलों में कर्ण पिशाचनी रहती है। मैंने बोला आपको कैसे पता? बोली केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि जैसे होता है ना कि तांत्रिक टू तांत्रिक फैलता चला जाता है वो चीज़, तो वो उन तक भी पहुंची वो बात। एक सरदार जी थे, उनका बिजनेस काफ़ी लॉस में चल रहा था, काफ़ी लॉस में था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के पास गए, जैसे कुछ होते हैं कि मेरे को गड़ाधन दिलवा दो, कि कहीं ज़मीन के अंदर गड़ाधन हो, कोई ऐसी सिद्धि मुझे दिलवा दो जिससे मैं अपना बिजनेस प्रॉफिट में ला सकूं। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया था अपने बिजनेस के ऊपर, पर वो बिजनेस चल नहीं रहा था। अब ये पहुंचते ऐसे तांत्रिक के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि देख, इसमें तेरी मदद मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे को एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन वो भी तेरे हाथ में है कि तू उस चीज़ को पूरी तरीके से करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे ये तो पता था ये जो घटना बताई जा रही है सच्ची है, ये झूठ तो नहीं बोलते, क्योंकि इतने दिनों से पूछ रहा हूँ तब कंटेंट नहीं मिला, तो अब तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने बताया कि सरदार जी जो थे उनको बताया गया दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में एक कर्ण पिशाचनी रहती है, और पूरा उसको नक्शा बताया गया कि इधर से इधर जंगल में इस तरफ से इस तरफ पेड़ों के बीच में से उधर जाओगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो दो रूप में रहती है, एक तो बुजुर्ग या फिर जवान। लेकिन उसकी पहचान है कि उसके बाल बहुत लंबे मिलेंगे आपको, और वो आपसे इन रिटर्न कुछ मांगेगी। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप दोगे नहीं दोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आपके हाथ में। ये उस चीज़ को सोचते हैं कि आप मेरी जिंदगी में रह क्या गया, तो एक बार आजमा के देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं, दिल्ली करोल बाग साइड के रहने वाले थे, और ये उस हाईवे पे निकल जाते हैं बताए टाइम पे और बताए उस रास्ते पे। तो ये चलते हैं जाते जाते हैं। तो वहाँ पर गुड़गांव साइड आपने देखा होगा, रावली हिल्स आते हैं, सोना का पूरा इलाका आते हैं जो पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, उस तरफ पहुँचते हैं। ढूंढते तो इन्हें काफ़ी देर हो गई थी और ये सोच रहे थे पागल बना दिया कि ऐसे भेज दिया कि मेहनत करेगा नहीं मिलेगा, वापस आ जाएगा तो फिर बोल देंगे तुमने मेहनत नहीं करी। ये पूरा अंदर चला गया कि मेरे पास आखिरी में बचने को रह क्या गया, अगर यहाँ पे भी मैं आऊँगा जहाँ से कोई जानवर खा जाएगा। चलते चले गए तो इन्हें दूर से दिखता है कि यार कोई कुटिया बनी हुई है जंगलों के अंदर कोई एक कुटिया सी बनी हुई है, कोई परमानेंट रहने का तो ये साधन नहीं है। तो इनके दिमाग में आया कि मैं सही जगह आ गया। एक लालटेन टंगा हुआ है और एक खाट लगी हुई है जो जैसे गाँव में होती थी, और उस पर एक औरत लेटी हुई, और उस औरत के बाल पूरे लहरा रहे हैं, जमीन टच कर रहे हैं पूरा, जैसे एक पीछे से पूरा कारपेट टाइप होता है। तो ये सोचते कि यही है। ये उसके पास जाते हैं तो उस टाइम वो थी एक बुजुर्ग के रूप में। तो उसने बोला कि अम्मा मुझे किसी ने भेजा है। तो वो जैसे ही बाल उठा के घुमा के खड़ी हुई, वो एक लड़की में वहाँ पर कन्वर्ट हुई, एक लड़की वहाँ पर आ गई। तो पूछा कि अच्छा तेरे को उसने भेजा है, पता नहीं क्यों भेज देता है लोगों को मेरे पास अपनी बलि चढ़वाने के लिए, कि लोग मेरे पास आते हैं अपनी बलि देने के लिए। तो ये बताता है कि मेरे साथ बहुत आर्थिक तंगी चल रही है और अगर ऐसे चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मैं पैसा बना पाऊँ। वो जोश जुनून में ये इतना होता है कि अब मैंने जब ढूंढ लिया तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगा। तो वो जो कर्ण पिशाचनी थी वो इनसे बोलती है कि देख ऐसा है कि मैं तेरे को वो सब कुछ दे दूंगी जो तेरे को चाहिए, पर इन रिटर्न मुझे तेरे से खून चाहिए होगा। अब इसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा बोल दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कर्ण पिशाचनी ने बोला कि सोच ले, अपना खून देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसने फिर भी बोल दिया नहीं आप ले लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो उधर से बोल देती है तथास्तु। अब ये बंदा, इसको बताया था हर महीने तेरे को यहाँ पे आना होगा और तेरे को खून देना होगा। ये बंदा जैसे ही वहाँ से निकला, इसके पास ट्रांजेक्शन के मैसेज आने स्टार्ट हो गए, बनते जो बिगड़ते काम है वो बनने शुरू। इधर से मैसेज आ रहा, क्रेडिट हो गया। एक हफ्ते के अंदर इसके सारे लोन्स उतर गए, जितना पैसा फंसा था मार्केट में वो सारा हो गया, जो सामान फंसा था वो मार्केट में बिकने लग गया, इसके सारे सॉल्यूशंस मिलने लग गए। धीरे 3 हफ्ते के अंदर भाई ये तो अपनी लोकेशन का रिच एक पर्सन बना, जो इसने सारा लॉस करा था। मतलब अगर जनता इसके शोरूम के सामने से जा रही है तो जनता घूम के इसी के शोरूम में घुस रही है। वो लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, आई थिंक इनका कुछ गोल्ड का काम था, सब वहाँ से परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जब 1 महीना बीता, अब ये तो भूल चुका था क्योंकि पैसे के नशे में तो ऐसा हो जाता है इंसान। तो इसे सपना आता है कर्ण पिशाचनी का कि अगर तू उस जगह पे दोबारा नहीं आया जहाँ पर तूने वादा करा था, तेरे से सब कुछ छिन जाएगा। अब इसको एकदम से लगता है यार मैं जो वादा करा था वो तो मैंने निभाया नहीं, और जब दे सकती है तो ले भी सकती है। ये अपनी गाड़ी उठाता है, सीधा उनके पास पहुंचता है। इसके आगे वो एक जैसा होता है ना कि ब्लड का पॉली बैग होता है, उसको आगे करके बोलती है सब भर के दे दे। तो उस टाइम इसके दिमाग में आता है कि ये चीज़ हर महीने में कैसे कर लूँगा, एक बार तो चलो मैंने दे दूंगा, क्योंकि ब्लड बनने में महीने लग जाते, 6-6, 8-8 महीने। तो ये बोलते सरदार जी की मैं कैसे दूंगा। बोलती है कि अब तूने पूछा भी तो नहीं उससे कितना क्या कैसे, निकालना शुरू कर। ये इसी के सामने पिन लगा के ब्लड निकालना शुरू करती है। एक बार तो दे दिया, एक बार देने के बाद फिर अगले महीने बुलावा आ गया, आ जाओ भाई, पैसा अंत लेवल का है, पैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, खून कहाँ से दूं। 3 महीने में सरदार जी खत्म। ठीक है, यहाँ पे वो मुद्दा भी खत्म हो गया। लेकिन अब मजे की चीज, जब मैंने इसे कहीं बताया
तो पहले तो मेरे पास दबा के मैसेज आए कि अक्षय भाई हमें वो लोकेशन बता दो यार, हमें भी जाना है दिल्ली जयपुर हाईवे के उस लोकेशन के बीच में, हम भी उस करंट पिशाचिनी से मिलने जाना चाहते हैं। अब आता है जो मेन सस्पेंस था। मैंने बोला अच्छा तो फिर दीदी क्या सीन है इसका, जब मैं बात कर रहा था फोन पे क्या सीन है, उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी, मेरी रूह कांप गई। बोली अक्षय तेरे को पता है ये ना तांत्रिक भी बताते हैं कि अगर हम उस करंट पिशाचिनी के बारे में बात करते हैं ना वो सब सुन रही होती है। और मैं स्टूडियो में पूरा सेटअप अकेला, और वो पता है क्या बोली दीदी, तुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें सुन रही है, मेरे आसपास कोई है। भाई वो दिन था, रात को शूट थोड़े कम कर दिए थे मैंने। ऐसा सीन हो गया था कि कुछ ये जो शक्तियां हैं डायन, करंट पिशाचिनी, ये कहीं से भी कान लगा के सुनती है। क्या पता हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो वहां से कोई सुन